भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् गुणानां विस्तरं वक्षे स्वभावानां तथैव च पर्यायाणां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरम्। बोले महावीर भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। कल 21 स्वभावों की चर्चा करते हुए यदि एकांत से हम किसी एक पक्ष को स्वीकार करते हैं तो क्या दोष होता है, इसकी चर्चा आपके सम्मुख रखी थी। अब आगे पुनः अनेक स्वभाव वाले जो द्रव्य होते हैं उनमें सापेक्ष की सिद्धि के लिए कथनचित नयों से युक्त करते हुए आगे कैसे उसकी सिद्धि होती है सो बतलाते हैं। सूत्र नंबर 150 149 कल हो गए, ये है ना। हाँ, अब ये कहा गया था जीव जो द्रव्य होते हैं उन द्रव्यों में एक अस्थि स्वभाव भी होता है। सो अस्थि स्वभाव किस अपेक्षा से है बतलाते हैं। यहाँ उठ के देखो, नहीं है क्या कोई पुस्तक है? चूँकि यहाँ पे थी तो 8-10 प्रतियाँ नहीं हमारे कमरे में नहीं, यहाँ अलमारी में हो तो पता करो। तुम लोग स्वयं उठ के देख लिया करो, सब सामने थाली लगी लगाई चाहिए होगी जरूर, वो यहाँ कहीं रखी होगी। चलिए, तो जो अस्थि स्वभाव कहा था, अस्थि स्वभाव, नास्ति स्वभाव, नित्य अनित्य एक, तो इनको एक पक्ष से मानने पर क्या हानि होती है तो बतला दिया। अब इनकी सिद्धि किस नय के द्वारा स्थित आदि भावों की सिद्धि होती है सो बतलाते हैं। स्वद्रव्यादि ग्राहके नास्ति स्वभावः, अर्थात स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव, अर्थात ये चतुष्टय माने जाते हैं। इन चतुष्टय की अपेक्षा को ग्रहण करने वाला जो द्रव्यार्थिक नय है उसकी अपेक्षा से जीव अस्थि स्वभाव है, क्योंकि स्व चतुष्टय की अपेक्षा वह अस्थि स्वभाव है। जैसे ये पेन है, ये अस्थि स्वभावी और नास्ति स्वभावी, इसमें दोनों स्वभाव है, जीव पुद्गलो एक विंशति। अब इसमें अस्थि स्वभाव किस अपेक्षा से है तो कहा गया स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा ये पेन है, और पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा ये पेन होता हुआ पुस्तक नहीं है। तो ये इस विवक्षा को यहाँ पर स्वीकार करते हुए हमने जो द्रव्य को अस्थि स्वभाव कहा तो स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार वह है, इस अपेक्षा से उसे अस्थि स्वभाव माना जाता है। तो यहाँ पर कौन सा नय ग्रहण करेंगे? स्वद्रव्यादि ग्राहक द्रव्यार्थिक नय, ऐसा। अब नास्ति स्वभाव कैसे सिद्ध होता है तो बतलाते हैं। पर द्रव्यादि ग्राहकेण नास्ति स्वभावः, अब पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल, पर भाव अर्थात पर चतुष्टय की अपेक्षा ये भी द्रव्यार्थिक नय है, उसकी अपेक्षा यह नास्ति स्वभाव वाला है, क्योंकि पर चतुष्टय की अपेक्षा नास्ति स्वभाव है। ये पेन है, लेकिन पुस्तक का जो द्रव्य है, पुस्तक का जो क्षेत्र है, काल है, भाव है, वो ये रूप नहीं है, इसीलिए उसको नास्ति स्वभाव कहा। जैसे ये स्त्री है, पुरुष नहीं है, तो स्त्री का जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव है वो उसके भीतर है,
नहीं, पुरुष संबंधी द्रव्य चेत काल भाव नहीं है, इसलिए उसमें इस अस्थि स्वभाव भी है और नास्ति स्वभाव भी है। तो पर द्रव्य चेत काल की अपेक्षा नास्ति स्वभाव है, तो स्वद्रव्य चेत काल भाव की अपेक्षा वही अस्थि स्वभाव माना जाता है। अब यहाँ पर आगे बतलाते हैं, आपने कहा था नित्य भी और अनित्य भी है, ये इसमें कौन सी विवक्षा में लगाना है, तो बताते हैं। उत्पाद व्यय गौणत्वेन सत्ता ग्राहकेण नित्य स्वभावः। अब यहाँ पर उत्पाद व्यय को तो गौण कर दिया और सत्ता को ग्रहण करने वाला जो हमारे पास द्रव्यार्थिक न्याय था उसकी अपेक्षा हमने नित्य स्वभाव कहा। चूंकि द्रव्य नित्य स्वभाव ही है, माने पहले था, अभी है और आगे भी रहेगा, तो कौन सी न्याय की विवक्षा हमें लगाना है, तो ने कहा सत्ता को तो ग्रहण कर लिया और उत्पाद व्यय को गौण कर दिया। गौण का अर्थ अभाव नहीं होता, किंतु किसी परिस्थिति में उसको हम इग्नोर करने से कहते हैं, या गौण कर दिया, उस समय दबा दी, उसकी विवक्षा हमने नहीं रखी। जैसे जब बेटे का विवाह होता है, दो बेटे हैं, तो जब बड़े बेटे का विवाह है तो सारे के सारी बढ़ाई बड़े बेटे की जाती है, छोटा कुछ नहीं करता, जो है बड़ा ही करता है, दुकान उसी की है, माल वो ही खरीदता है, विक्रय वो करता है। जब बड़े की शादी हो जाए और दूसरे का नंबर आ जाए तो बड़ा हो जाता है गौण और छोटा हो जाता है मुख्य। हाँ, बड़ा तो दुकान में बैठता है, खरीदी तो यही करता है, सब कीमत तो इसी को पता है, तो कभी किसी को मुख्य और कभी किसी को गौण किया करता है। तो यहाँ पर उत्पाद व्यय को तो गौण कर दिया, यद्यपि द्रव्य में उत्पाद व्यय और सत, उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत, तीनों चीज इसमें होती हैं, किंतु जब उत्पाद व्यय को गौण कर दिया और सत्ता मात्र को ग्रहण कर लिया, ऐसा वो जो है। अब कहाँ की पुस्तक, बैठ जाओ, आप सुनो, आज तो समझ में आ जाएगा आपको। ऊपर भी नहीं होगी, कहाँ रखी ऊपर? हाँ, इस पेज में खींच लो एक, तो काम हो जाएगा आपका। इसकी एक फोटो खींच के दे दो, इतने में तो काम, 2 पेज की फोटो में। हाँ, तो यहाँ पर नित्य स्वभाव और अनित्य स्वभाव दोनों कहा था। तो नित्य स्वभाव किसे कह दिया, तो यहाँ पे उत्पाद व्यय को तो हमने गौण कर दिया और सत्ता मात्र को ग्रहण करने वाला जो द्रव्यार्थिक न्याय था उसकी विवक्षा से द्रव्य नित्य स्वभावी है। फिर अनित्य स्वभावी कैसा कहा आपने, तो बताते हैं। केनचित् पर्यायार्थिकेन अनित्य स्वभावः, अर्थात किसी पर्यायार्थिक न्याय की विवक्षा से हमने उसे अनित्य स्वभाव भी कहा, क्योंकि पर्याय जो है वो नष्ट होती हैं। तो कौन सी पर्यायार्थिक न्याय, तो अभी पूर्व में अपन ने पढ़ा, उसको हमने सत्ता को तो गौण कर दिया और उत्पाद व्यय को ग्रहण कर लिया, तो सत्ता गौण उत्पाद व्यय ग्राहक अनित्य शुद्ध पर्यायार्थिक न्याय की अपेक्षा से द्रव्य अनित्य स्वभावी भी है, ऐसा समझना। अब 154 नंबर सूत्र आता है, भेद कल्पना निरपेक्षेण एक स्वभावः। अब जो आपने एक स्वभाव कहा था द्रव्य का, वो एक स्वभाव किस न्याय की विवक्षा से कहा, तो अभी एक सूत्र अपने जो शुद्ध द्रव्यार्थी न्याय के जो 9 भेद पढ़े थे, वहां पर एक पढ़ा था भेद कल्पना निरपेक्ष, अर्थात जहाँ पे किसी भी प्रकार के भेद की अपेक्षा ना करते हुए मात्र अभेद को स्वीकार करने वाला जो शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय था उसकी अपेक्षा से हमने एक स्वभावी द्रव्य को माना। यद्यपि एक द्रव्य है उसमें अनेक स्वभाव होते हैं, किंतु भेद को हमने सब अलग कर दिया और हमने एक ही माना, ज्ञान सो आत्मा, आत्मा सो ज्ञान, अथवा ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर, जितने भी गुण हैं वो सब एक आत्मा में पाए जाते हैं और आत्मा और इन गुणों में कोई भेद हम नहीं करते हुए हमने उसको एक स्वभावी स्वीकार कर लिया। तो भेद कल्पना निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थी न्याय का यह विषय बनता है। अब आगे बढ़, अनेक आपने कैसे स्वीकार किया,
क्योंकि एक स्वभावी भी द्रव्य और अनेक स्वभावी है। जैसे बताया था आधार और आधे की विवक्षा में, अथवा आत्मा तो एक है, उसके बाद अनेक गुण पाए जाते हैं। वे सारे के सारे गुण कहाँ पर रहते हैं? एक आत्मा के आश्रित रहते हैं, इसलिए वो एक स्वभावी है। किंतु अनेक गुण पाए जाते हैं, इसलिए वो अनेक स्वभावी भी है। तो यहाँ पे अनेक स्वभावी आपने किस विवक्षा में कहा तो बताते, अन्वय द्रव्यार्थिकेन नैकस्याप्यनेक द्रव्य स्वभावत्वम्। हाँ, तो अन्वय द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से हमने इसको द्रव्य को अनेक स्वभावी कह दिया। या तो आधार आदि की विवक्षा लेते हैं, अथवा वहां पे क्या विवक्षा ले लिया यहाँ पे इन्होंने कि जैसे अन्वय द्रव्यार्थिक, अन्वय सापेक्ष द्रव्यार्थिक जो बताया था, अन्वय द्रव्यार्थिक नय। तो जैसे कोई व्यक्ति है, बचपन में भी उसका नाम था पप्पू, युवा हो गया तो भी पप्पू, वृद्ध हो गया तो भी पप्पू। तो अन्वय सापेक्ष प्रत्येक पर्याय में ये वही है वही है वही है। अथवा मान लिए मनुष्य पर्याय में तो भी जीव है, नारकी पर्याय में गया तो भी जीव है, और ये देव बन गया तो भी जीव है, सिद्ध भगवान बन गया तो भी जीव है। अनेक पर्यायों में जीव है जीव है जीव है जो हम कहते आ रहे हैं। तो एक जीव की अनेक पर्याय चूंकि हमें पकड़ में आ रही है, इस पीछे वो अनेक भी है। अथवा यहाँ पर अन्वय द्रव्यार्थिक नय की विवक्षा से यहाँ पर जीव में अनेक स्वभावी द्रव्य को स्वीकार किया गया है, क्योंकि अनेक पर्यायों में वह जीव पाया जाता है। वहाँ अनेक पर्यायों का आधार एक द्रव्य है, इसलिए एक स्वभावी है, और एक ही द्रव्य में अनेक पर्याय पाई जाती हैं, इस अपेक्षा से वो अनेक स्वभावी भी है। आधार और आधे की विवक्षा यहाँ पर, तो अन्वय द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा उन्होंने उसको अनेक स्वभावी माना। अब यहाँ पर आपने कहा था भेद स्वभाव और अभेद स्वभाव, ये कहा था गुण और गुणी में भेद भी है और कहा था अभेद भी है। इसको आप कौन से नय से स्वीकार करेंगे? तो यहाँ पर बताते हैं सद्बुद्ध व्यवहारेण गुण्य गुण्यादिभिर भेद स्वभाव। अब देखो ये भेद स्वभाव हमने कहा जीव का ज्ञान गुण, अग्नि की उष्णता, पानी का शीतलपन, तो ये क्या हो गया? भेद हो गया। गुण और गुणी में भेद कर दिया। अग्नि और उष्णता कभी अलग होती है क्या? आत्मा और ज्ञान कभी अलग होंगे क्या? नहीं। फिर भी गुण में इनमें संज्ञा, लक्षण, स्वभाव आदि की हमने जो इनको भेद स्वीकार किया था, तो सद्बुद्ध व्यवहार नय का विषय बनेगा। सद्बुद्ध व्यवहार नय किसे कहते हैं? जो अभेद में भी भेद को स्वीकार करे, अर्थात ज्ञान और आत्मा में कोई भेद नहीं है, फिर भी हमने जो आत्मा का ज्ञान का वो किस विवक्षा से? तो सद्बुद्ध व्यवहार नय से वह आत्मा या द्रव्य भेद स्वभावी है, गुणी और गुणी में भेद है, ऐसा समझना। अब आपने कहा अभेद स्वभावी है, अभेद स्वभाव करते क्या बतलाया था? जहाँ पर आत्मा है वहीं ज्ञान के प्रदेश हैं, इनमें कोई प्रदेश भिन्नता नहीं है। जहाँ अग्नि है वहीं उष्णता है, अग्नि अलग करो उष्णता अलग करो संभव है क्या? नहीं है। तो इनमें अभेद स्वभाव है। तो कौन से नय से हम इसको माने? तो बताते हैं हाँ बस यही अभी पहले आपको बताया था एक पक्ष को मानने से क्या बाधा है। अब ये बता रहे हमने जो 21 स्वभाव को ग्रहण किया वो कौन से नय की विवक्षा। अभी जो नए उपनय आदि अपन पढ़ के आए हैं, तो अब वहाँ पे एक एक शब्द में आपको से आपने कहा अभेद स्वभावी जीव है या द्रव्य, तो कौन सी विवक्षा में आपने कहा? तो ये सूत्र दे रहा है 157 नंबर का, भेद कल्पना निरपेक्षेण गुण गुण्यादिभिर रवेद स्वभाव। अब गुण और गुणी में अभेद है आपने कहा था, हमने ही मान लिया, एक कौन सी विवक्षा ये बताओ? तो कहते हैं भेद कल्पना निरपेक्ष वाला जो शुद्ध द्रव्यार्थिक नय है, वह 9 नय में आपको एक बताया था भेद कल्पना निरपेक्ष, उस नय की अपेक्षा से हमने जीव को
अभेद या द्रव्य को अभेद स्वभाव वाला मान लिया। वहां भी ये बात बताई थी, वहां पर नए पहले बताया और बाद में दृष्टांत दिया था। अब यहाँ पे स्वभाव पहले बताया, वो स्वभाव किस नए से होता है ये बात बता रहे। विषय नया कुछ भी नहीं है, लेकिन उसको तरीका थोड़ा सा बदल करके और आपके ज्ञान की बुद्धि का वह विशेष विषय पकड़ में आ जाए, सो यहाँ पर अलग अलग तरीके से अलग अलग स्वभावों को किस विवक्षा से हम स्वीकार करते हैं, सो यहाँ पर बतलाया जा रहा है। तो आपने अभेद स्वभाव ही कहा, तो हमने एक नए पढ़ा था भेद कल्पना निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक नए, उसकी विवक्षा में यहाँ पर अभेद स्वभाव हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। अब आपने बताया था भव्य और अभव्य ये जो स्वभाव था उससे कैसे ग्रहण करना, तो बताते हैं परम भाव ग्राहकेण भव्य अभव पारिणामिक स्वभाव। और जो आपने बताया था भव्य माने भावी पर्याय को प्राप्त करेगा अथवा अपने में परिणमनशील होता है, अभव्य माने जो भूत की पर्याय को प्राप्त नहीं करेगा अथवा अन्य रूप नहीं होगा। तो ये दोनों स्वभाव किस विवक्षा में है, तो पारिणामिक भाव की प्रधानता से, जो परम भाव ग्राहक द्रव्यार्थिक ने हमने पढ़ा था। हाँ, चूंकि हाँ वो भी जो परिणति कर्म सापेक्ष नहीं है, यहाँ पर एक भव वो भी पारिणामिक भाव, और यहाँ पर जो उसकी पर्याय निकल रही हैं, जो बीती पर्याय को, जैसे पेन है, ये आगामी पर्याय को प्राप्त करेगा और बीती पर्याय को प्राप्त नहीं करेगा। जैसे आज शनिवार है, अब कल शुक्रवार नहीं आएगा, लेकिन रविवार आएगा, तो शुक्रवार की अपेक्षा अभव्य स्वभाव हो गया, तो रविवार की अपेक्षा भव्य स्वभाव ही है, क्योंकि आगामी पर्याय को प्राप्त करेगा। अथवा वह द्रव्य अपने आप में परिणमन कर रहा है इसलिए भव्य है, किंतु वह पेन जीव रूप परिणमन नहीं करेगा इसलिए अभव्य है। तो ये अव्य अभव्य ये जो यहाँ जो चर्चा की जा रही है, ये अव्य अभव्य भी पारिणामिक भाव है, किसी कर्म के सापेक्ष नहीं है कि जीव कभी पुद्गल बन जाए, पुद्गल कभी जीव बन जाए, अथवा पुरानी पर्याय बीत रही है नई पर्याय, ये कोई कर्म के सापेक्ष नहीं, किंतु ये पारिणामिक भाव है। तो परम भाव ग्राहक द्रव्यार्थिक नए की अपेक्षा हमने जो भव्य अभव्य स्वभाव पढ़ा था, इस भाव से इस नए की विवक्षा से हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। अब आपने कहा था जीव के पास चेतन स्वभाव है, अचेतन स्वभाव है, आदि आदि। तो पहले बताइए चेतन स्वभाव कैसे हम स्वीकार करें। तो 151वां सूत्र आता है, शुद्धा शुद्ध परम भाव ग्राहकेण चेतन स्वभावो जीवस्य। अब यहाँ पे जीव का जो आपने चेतन स्वभाव माना वो किस नए से, तो उन्होंने दोनों बात कह दी, शुद्ध अशुद्ध परम भाव ग्राहकेण। भव्य अभव्य में शुद्ध नहीं लगाया था शुद्ध अशुद्ध का। अब यहाँ पर चेतन स्वभावी जो जीव कहा, दो तरीके से, एक संसारी जीव में भी चेतन स्वभाव है और सिद्ध जीवों भी चेतन स्वभाव है। शुद्ध जीव का जो चेतन स्वभाव है उसमें शुद्ध पारिणाम परम भाव ग्राहक नहीं लगाना, और संसारी जीव का जो चेतन स्वभाव है वो अशुद्ध परम भाव ग्राहक द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से उसको यहाँ पर कहा है। तो छद्मस अवस्था में चेतन स्वभाव अशुद्ध ही रहता है जब तक केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता, अथवा सिद्ध अवस्था जब तक प्राप्त नहीं होती तब तक ये जीव का चेतन स्वभाव भी अशुद्ध परमात्म परम ग्राहक भाव का उसका विषय बनेगा। तो चेतन स्वभाव शुद्ध अशुद्ध दोनों हो जाते, कर्म सापेक्ष होते हुए भी संसारी अवस्था में कर्म सापेक्ष परिणमन दूसरे का है। जैसे अभी हम जीव हैं, तो जीव आप कर्म के सापेक्ष हैं, सिद्ध भगवान भी जीव है और हम भी जीव हैं, दोनों में क्या अंतर हो गया। हाँ, तो जो संसारी अवस्था में जो पारिणामिक भाव का परिणमन चला, इसको अशुद्ध परम भाव ग्राहक नय का विषय बनाया। जो सिद्ध भगवान में शुद्ध जीव में जो रहा वो परम शुद्ध परम भाव ग्राहक नय का, दोनों में अंतर कुछ नहीं है। लेकिन यदि संसारी अवस्था में जो अब जीवत्व है वो अशुद्ध पारिणामिक भाव का योग बनेगा, और सिद्धों के बाद जो शुद्धत्व है वह शुद्ध पारिणामिक भाव का उन्होंने विषय
बना दिया। यद्यपि पारिणामिक भाव में अंतर नहीं है, लेकिन यहाँ पे संसारी और मुक्त जीव की अपेक्षा शुद्ध और अशुद्ध का यहाँ पर भेद किया गया। तो परमात्मा अवस्था, यहाँ पे टीका में इन्होंने लिखा है, चेतन स्वभाव जीव का लक्षण है, वह पारिणामिक भाव है, किंतु छद्मस्त अवस्था में चेतन स्वभाव अशुद्ध रहता है और परमात्म अवस्था में कर्म के क्षय होने शुद्ध हो जाता है। तो परम भाव ग्राहक नए की अपेक्षा जीव के चेतन स्वभाव है, वो चेतन स्वभाव शुद्ध और अशुद्ध दो प्रकार का है। तो परम भाव ग्राहक द्रव्यार्थिक नए को भी शुद्ध अशुद्ध परम भाव ग्राहक द्रव्यार्थिक ने ऐसा कहा है। हाँ, चेतनत्व है, वो किसके आधार पर वह चेतना है, इस अपेक्षा। अब यहाँ पर कर्म और नो कर्म है, इनमें भी चेतन स्वभाव होता है क्या? तो कहाँ होता है। अभी हमने आपको बताया था पुद्गल के 21 स्वभाव पाए जाते हैं, उसमें पुद्गल के चेतन स्वभाव भी माना था, चेतन स्वभाव भी माना है। तो पुद्गल में चेतन स्वभाव कैसे मानेंगे हम? तो बताते हैं, असद्भूत व्यवहारेण कर्म नो कर्मणोरपि चेतन स्वभावः। अब असद्भुत व्यवहार नहीं की अपेक्षा कर्म नो कर्म को भी हम चेतन स्वभाव मान लेते हैं। जैसे अभी अपन ने पढ़ा था, असद्भुत व्यवहार नहीं किसे कहते हैं? जो एक धर्म का दूसरे धर्म में आरोपण करना। 9 भेद अपन ने पढ़े थे, द्रव्य में द्रव्य का, गुण में गुण का, पर्याय में पर्याय आदि, जो एक दूसरों का आरोपण करके चलता है। अब हमने मिट्टी के पिंड को देख करके जीव कह दिया, तो मिट्टी का पिंड तो पुद्गल था, लेकिन उसमें हमने जीव का आरोपण कर दिया, उसको जो हमने जीव कहा। इसी प्रकार हमने नो कर्म माने हो गया शरीर, इस शरीर को भी चेतन स्वभावी कह दिया। यद्यपि शरीर पौद्गलिक है, लेकिन चेतन की संगति से ये शरीर भी चेतन स्वभावी हो गया। और जैसे शरीर को मच्छर काटता है तो आत्मा को भी वेदना होने लगती है। अब यहाँ पे शरीर और आत्मा दूध पानी के समान एक में एक मिले हैं, ऐसा उनमें पृथक नहीं है जैसे कि आपने पेन और आपका पृथक पना है। तो ये संगति के कारण चेतन भी अचेतन भी चेतन जैसा हो गया। जैसे उदाहरण आता है ये, हाँ, तो अचेतन है, लेकिन उसको बिल्कुल चेतन नहीं कह सकते, ये भी चेतन स्वभावी है। जो एकदम आत्मा और शरीर को पृथक मानते हुए जो व्याख्यान कर रहे हैं, अरे शरीर तो बिल्कुल जड़ है, इसमें कुछ नहीं रखा, नहीं, ये शरीर एकदम जड़ नहीं है, क्योंकि चेतन की संगति से कब से रह रहा है, ये अनादि काल से रह रहा है। और ऐसा इसका परिणमन हो गया कि वह शरीर भी का चेतन स्वभावी हो गया। अब ये बात अलग है कि ये शरीर इस पर्याय में छूट जाएगा, लेकिन इसके बाद भी कार्मक शरीर तो रहता है ना, जो कार्मण शरीर है, तेजस शरीर है और 8 कर्मों का समूह है। ये सब पौद्गलिक होते हुए इनमें भी चेतन जैसी शक्ति आ गई है। और ऐसे दारू पी जैसे नशा करने वाला तो शरीर में नशा जाता है, किंतु आत्मा भी उसके अनुसार डोलने बोतल कहाँ जाती है? बोतल का नशा तो पेट में गया, पुद्गल में गया कि आत्मा में गया? बताओ। किसी ने नशा किया तो नशा किसने किया? पुद्गल ने किया, आत्मा ने? है तो दारू अलग है, पुद्गल अलग है, चेतन अलग है। मैं थोड़ी ना, पीने वाला तो पुद्गल है नहीं, लेकिन पुद्गल और आत्मा की ऐसी संगति हो गई कि वह नशेवान आत्मा हो गया नशीला, और झूमने वाला भी वह आत्मा हो गया। तो ये किस विवक्षा से? असद्भुत व्यवहार नए की अपेक्षा से कर्म और नो कर्म भी चेतन स्वभावी हो गया है। हाँ हाँ, तो ठीक है ना, शरीर को जो शरीर को यह कहे तो अचेतन स्वभाव, चेतन स्वभाव भी हो गया पुद्गल। अचेतन दोनों स्वभाव है, जैसे आत्मा के पास चेतन अचेतन दोनों स्वभाव है, ऐसी पुद्गल के पास भी चेतन अचेतन दोनों स्वभाव है। तो अचेतन स्वभाव कैसा? जी कि हमने समझ लिया कि आपने जो शरीर को भी चेतन स्वभावी कह दिया, कर्म को भी चेतन स्वभावी कह दिया, ये असद्भुत व्यवहार नहीं की अपेक्षा से
कर्म और नो कर्म में आपने चेतन का आरोपण करके इन कर्म और नो कर्म को चेतन स्वभावी कह दिया। तो ये कर्म और नो कर्म अचेतन स्वभावी कैसे रहेंगे? तो अगला सूत्र आता है, परम भाव ग्राहकेण कर्म नो कर्णो रचेतन स्वभाव। हाँ, अब कर्म और नो कर्म का अचेतन स्वभाव क्यों कहा? अरे भैया वो तो परम भाव पारिणामिक भाव के पे अचेतन स्वभावी तो है ही। जो कर्म और नो कर्म क्या है? पौद्गल की परिणति है, और पुद्गल की परिणति होते थे वो अचेतन स्वभाव है। ये बात अलग है कि चेतन की संगति उसमें चेतन स्वभाव आ गया, लेकिन इसके बाद भी पुद्गल का पारिणामिक भाव के विचार देखा जाए तो जड़ स्वभावी है। हाँ, परम प्राणी वो उसका प्राकृतिक मतलब किसी कर्म की, जैसे पेन है ये अचेतन है कि नहीं है? है। किस कर्म की वजह से? कोई कर्म की वजह से नहीं है, तो ये पारिणामिक भाव माना जाता है। तो छयों द्रव्यों में पारिणामिक भाव माने हैं, किंतु एक पुद्गल में औदैहिक भाव भी माना है, क्योंकि संसारी अवस्था में वो उदय से भी उसमें कुछ परिणमन देखा जाता है। तो यहाँ पर जो 8 कर्म है या ये शरीर आदि 9 कर्म है, ये मूलभूत तो अचेतन स्वभावी ही है। वो तो चेतन की संगति से हमने उसको चेतन स्वभावी मान लिया था, और बिना किसी कर्म के पीछे इनमें अचेतनता पाई ही जाती है। ये तो उनका निज स्वभाव है। अचेतनत्व तो पुद्गल द्रव्य का अपना स्वभाव है। तो परम भाव ग्राहक द्रव्यार्थी नए की अपेक्षा हम, हाँ, परम भाव करते लिया है पारिणामिक भाव की प्रधानता, जहाँ किसी कर्म के उदय उपशम क्षय नहीं होती। जैसे मैं जीव हूँ, इस जीव में कभी कोई कर्म की अपेक्षा नहीं। मैं तो जीव था, जीव हूँ और जीव रहेगा। किसी कर्म की वजह से आप जीव हैं ऐसा नहीं, या किसी कर्म की वजह से ये पुद्गल है वो भी ऐसा नहीं। ऐसा यहाँ पर समझना। अब आपने जीव को भी अचेतन स्वभावी कह दिया, तो जीव अचेतन स्वभावी कैसे होता? तो जीव तो चेतन स्वभावी है। तो बताते हैं 162 नंबर, इसी का नाम है आलाप पद्धति। हर विवक्षा से बोल करके आपको वो बात समझाई जा रही कि कैसे अचेतन स्वभावी। जीवस्याप्य सद्भुत व्यवहारेण चेतन स्वभावः। अब जो जीव के असद्भुत व्यवहार ने उपनय कहा था, उसकी अपेक्षा से जीव के अचेतन स्वभाव है। असद्भुत व्यवहार ने की अपेक्षा जीव के अचेतन भी स्वभाव है। अर्थात वहाँ पर जीव में पुद्गल का आरोपण जैसे वहाँ पर किया था, पुद्गल में जीव का आरोपण, तो यहाँ पर जीव में पुद्गल का आरोपण करते हुए वह अचेतन जैसा यह जीव हो गया है। जीव ही पुद्गल की संगति से उसने अचेतन भाव को स्वीकार कर लिया है। जैसे पुद्गल में चेतनपना आ गया ना, ऐसी जीव भी जड़ जैसा हो गया, अज्ञानी जैसा हो गया। जड़ माने अज्ञानी, और जीव में जो चेतन स्वभाव होना था, अपने शुद्ध बुद्ध एक आत्म स्वरूप में लीनता होना था, वो ना करके पर पदार्थ में उलझ गया, राग द्वेष मोह करने लगा, नए नए कर्मों का बंध कर रहा है। इस कारण से जीव को अचेतन स्वभावी कहा। अपने स्वभाव से बाहर चला गया, पर में लग गया, कर्म बंद कर लिया, आत्मा में कर्म बंधन हो गया। इस अपेक्षा से असद्भुत व्यवहार उपनय का विषय बतलाया है। विजाति, क्योंकि जीव पुद्गल की चर्चा हो रही तो विजाति है, जीव जीव की चर्चा होती सजाती है। अब फिर पूछते हैं आपने अमूर्त स्वभाव कैसे कहा कर्म और नो कर्म को? कर्म और नो कर्म तो पुद्गल में होते हैं, फिर अमूर्त स्वभाव कैसे कहा? तो बात वही है, परम भाव ग्राहकेण कर्म नो कर्मणो अमूर्त स्वभाव। हाँ, यहाँ पे पहले मूर्त स्वभाव की चर्चा करें। मूर्त स्वभाव कैसे कहा? तो कर्म और नो कर्म तो स्वभाव से मूर्तिक है ही, क्योंकि कर्म और नो कर्म कैसे हैं? पौद्गलिक है, उनमें स्पर्श गंध वर्ण पाया जाता है, इसलिए वो परम भाव ग्राहक अर्थात पारिणामिक भाव की प्रधानता से कर्म और नो कर्म दोनों मूर्त स्वभाव ही है। इसमें कहने में कोई बाधा नहीं है।
या अमूर्त लेना था, नीचे में मूर्त स्वभाव होना आ रहा है, इस अपेक्षा से परम भाव ग्राह्य करिए। अब आगे बताते हैं, जीवस्याप्य सद्भुत व्यवहारेण मूर्त स्वभाव। अब ठीक है, हमने आपकी बात मान ली कि कर्म और नो कर्म तो मूर्त स्वभाव ही है। जीव को आपने मूर्त स्वभावी कैसे कहा, ये बात समझ में नहीं आई। जीव तो अमूर्त है, तो कहते हैं असद्भुत व्यवहार नए की अपेक्षा से हमने जीव को मूर्त स्वभावी कहा। असद्भुत व्यवहार नए में क्या हुआ था, हमने उसके शरीर आदि को देख करके कर्म की अपेक्षा हमने उसको जीव कहा था, और जो पुद्गल को हमने देखा तो ये तो मूर्तिक हुआ, इसलिए जीव भी मूर्त स्वभावी हो गया कर्म बंधन की अपेक्षा। वन्य रस पंच गंधा दो भाषा अठया अठ निश्चया जीवे नो संत्यम उत्ति तदो व्यवहारा मुक्ति बंधा दो। तो व्यवहार की अपेक्षा मूर्तिक यह जीव है, कर्म बंध की अपेक्षा जब मूर्तिक हो गया तो यहाँ पर जीव ही मूर्त स्वभाव वाला है। ये हमने असद्भुत व्यवहार नहीं की अपेक्षा से जीव को मूर्त स्वभावी कहा। दो ही बातें चल रही हैं, असद्भुत व्यवहार नए और परम भाव ग्राहक। तो दोनों का थोड़ा सा आप समझ लेंगे, एक दो बार पढ़ने का प्रयास करेंगे तो ये सब आपके विषय सहज गम्य हो जाएगा। अब वहां पर पूछा, पुद्गल को छोड़ करके अन्य द्रव्यों में अमूर्त स्वभाव कैसे पाया जाता है। पुद्गल एक मूर्त है, बाकी शेष द्रव्य अमूर्त है। जीव, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये पांच द्रव्य है ना। ये पांच द्रव्य कैसे हैं, अमूर्त है कि मूर्त है, अमूर्त है। तो ये आपने इनको अमूर्त कैसे कहा, या जीव को चूंकि विवक्षा पीछे बता दी, तो धर्म अधर्म आकाश में कैसे मूर्त स्वभाव है, तो ये तो स्वभाव है। परम भाव ग्राहकेण पुद्गलम विहाय त्रेषाम अमूर्त स्वभावः। हाँ, परम भाव ग्राहक वही हम बार बार आपको समझा के आ रहे हैं, अभी भी समझ लो और समझा देते हैं। जब तक क्लास चलेगी तब तक समझाएंगे, काम ही इतना ही है। तो धर्म धर्म आकाश और काल में परम भाव ग्राहक देख निश्चय जो है द्रव्यार्थिक नए हैं, उसकी अपेक्षा ये पांचों अमूर्त स्वभाव, चार तो हैं, जीव भी अमूर्त स्वभावी है, यही उसका परम भाव ग्राहक द्रव्यार्थिक नए हैं। फिर आपने यहाँ पर पुद्गल को अमूर्त स्वभाव कैसे कहा, तो बता, पुद्गल के भी आपने अमूर्त स्वभाव मान लिया, तो बता दें, पुद्गलस्योपचारा देवस्यत्य मूर्तत्वम्, देवास्त्य मूर्तत्वम ऐसा आ जाएगा। तो पुद्गल के भी उपचार से अमूर्त स्वभाव माना है। पुद्गल में अमूर्त स्वभाव कैसे हो गया, तो आपने चेतन स्वभाव कैसे माना था, तो जैसे आपने पुद्गल में भी चेतन स्वभाव मान लिया, तो चूंकि चेतन अमूर्तिक होता है तो अमूर्त स्वभाव भी उसके साथ आपको मान लेना चाहिए, क्योंकि पुद्गल जीव की संगति में आकर के जीव के समान हो गया है। तो जीव का जो अचेतन गुण है वह स्वभाव भी हम उसमें मानेंगे। जैसे आपने जीव का अचेतन स्वभाव पुद्गल का मान लिया था, उसी प्रकार पुद्गल का यहाँ पर असद्भुत व्यवहार नहीं की अपेक्षा से अमूर्त स्वभावी पुद्गल है, ऐसा मानना चाहिए। अब पूछा काल, काल पुद्गलाणु नाम अनेक। अब जो काल द्रव्य है और पुद्गल परमाणु है, ये एक प्रदेशी स्वभाव है। एक प्रदेशी अनेक प्रदेशी स्वभाव पड़ा था, तो काल द्रव्य और परमाणु में एक प्रदेशी स्वभाव पाया था। वो किस विवक्षा में, वो भी है परम भाव ग्राहकेण काल पुद्गलाणु नाम एक प्रदेश स्वभावत्वम्। अब इस यहाँ कोई विवक्षा नहीं है, ये तो काल अणु और पुद्गल परमाणु ये दोनों एक प्रदेशी स्वभाव से ही है, इनमें हमने कहीं मिश्रण वगैरह कुछ नहीं किया। ये तो पारिणामिक भाव की प्रधानता से ग्रहण किए जाने वाले परम भाव ग्राहक द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से ये जो पुद्गल है कालाणु है ये एक प्रदेशी है, सो है
इनमें किसी की विवक्षा नहीं है। अब यहाँ पे आपने बताया था एक प्रदेश हो गया। अब यहाँ पर अच्छा और भी द्रव्य जो एक प्रदेशी आपने बताया तो वो कैसे? काल अणु और परमाणु एक प्रदेशीय तो समझ में आ गया, लेकिन आपने अन्य भी द्रव्यों को एक प्रदेशी स्वभाव बताया, क्योंकि त्रेस अपन ने पढ़ा था। तो धर्म अधर्म इनको छोड़ एक प्रदेश स्वाभाविक कुछ द्रव्यों को छोड़ करके शेष को लेना था। तो धर्म अधर्म आकाश और एक जीव में ये एक प्रदेश कैसे घटित होगा बताइए? चूंकि आपने पुद्गल परमाणु और काल में तो घटा दिया। तो बताते हैं भेद कल्पना निरपेक्षेण त्रेषां च अखंडत्वात् एक प्रदेशत्वम्। हाँ, अब यहाँ पर हमने भेद कल्पना कुछ नहीं की, भले वो एक आकाश द्रव्य है, धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, एक जीव जिसे असंख्यात प्रदेशी है। धर्म द्रव्य कितने प्रदेशी हैं? असंख्यात प्रदेशी हैं। और हमने उनको भेद भिन्न ना करते हुए अखंडता से एक कर लिया। मेरा भारत देश एक है, और ये एक जो आपने ले लिया खंडता का, हमने उसको गौण करके और मात्र एक देखते हैं। तो चूंकि यहाँ का प्रधानमंत्री एक है, इसलिए मेरा भारत एक है। नहीं अड़ना ही नहीं भैया, इसलिए हाँ हाँ, इसीलिए तो पहले आपको आलाप पद्धति नहीं पढ़ाई भाई, बाद में पढ़ाई जा रही है कि पहले आप अपनी धारणा पक्की बना लो कि हाँ, यही तो कह रहे हैं। इसलिए तो पहले आपको बढ़ा दिया था कि जीव धर्म द्रव्य असंख्यात प्रदेशी है। अब असंख्यात प्रदेशी होने के बाद भी हम उनको अखंडता की विवक्षा में एक मान लेते हैं। व्यवहार में आपने कहा ना मेरा भारत एक है, हम एक देश के रहवासी भजन हम एक देशी है, तो वो भी गलत नहीं है। क्योंकि आपने जो अखंडता की विवक्षा बना ली तो एक ही मेरा भारत है, किंतु आपने उसमें मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अलग अलग प्रदेश ले लिया तो अनेक प्रदेशी भारत भी है। आपकी विवक्षा क्या है? आप किसको मुख्य और किसको गौण कर रहे हैं? इसी तो आलाप पद्धति कहने की तरीका। हाँ वो सिद्ध तो बस आचार्य महाराज की यही कला थी, आज तक वो कभी पराजित नहीं हुए कि उनके पास बहुत सी विवक्षाएं, और ये आचारों से जो सब सीखे पूर्वाचारों से जो बात उन्होंने सिद्ध कर दी। यदि वो कह देना कि अभी हम लोग कहते थे कई बार आज जैसे बिहार करना है आपके पास आना है, अरे समझते नहीं है इतनी गर्मी पड़ रही कोई हो नहीं सकता, कैसे व्यवस्था बनेगी क्या जब उनको नहीं बुलाना तो ऐसे सिद्ध कर देंगे आपके पास तर्क नहीं। अब जब बुलाना हो इतनी काहे की गर्मी पड़ रही, सब चलो, चलोगे तो पता ही नहीं चलेगा, सब पहुंच जाएंगे, कोई दूरी रखी 2 दिन, अरे उड़ते उड़ते आ जाएंगे, ऐसे भी कह देते हैं। जब उनको काम कराना हो तो ठंड गर्मी कोई विपरीत परिस्थिति अब नहीं बुलाना है। तो जहाँ एक बार हम लोग थे पपोरा जी में आचार्य महाराज सत्संग विराजमान थे, वहीं पर पास में हम लोग कौन सा एक नाम याद नहीं आ रहा, जतारा ऐसे कोई पास में एक गांव था जखोरा वगैरह, 40-50 किलोमीटर था। तो हम लोगों ने बहुत निवेदन किया आचार्य महाराज इतने साल 10-12 साल हो गए हम लोग आपके दर्शन नहीं हुए और इतनी पास में, अरे बोले समझते, तो मतलब डायरेक्ट भी कई बार बात करने का मौका ऐसा डायरेक्ट लगा तो निवेदन बार बार किया, अरे समझते तो है नहीं आप लोग, इतनी गर्मी रही यहाँ जगह तो है नहीं, इतने से कैसे रहे। हमने कहा यार 40 साधु रह रहे वहाँ 2 और हम हो जाएंगे। अब श्रावक तो वहाँ रोज लाइन लग रही है, भीड़ लग रही है और श्रावक सब समाते जा रहे, तो 2 महाराज के काय की दिक्कत, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? जहाँ आप कहेंगे जैसी हम व्यवस्था सब एडजस्ट हो जाएंगे, आप अनुमति तो दो। अरे बोले समझते तो है नहीं है। हाँ भैया फिर नहीं समझ जानते हैं अपने को। अब जब बुलाना होता है तो इतने बड़े कुंडा सब आ गए तो भी समा गए, अब वहाँ कोई कमी नहीं थी जगह की। वो तो विभक्तो मिक्षा विवक्षा, इसलिए जैन दर्शन में कभी कोई संघर्ष नहीं, वो तो हर पक्ष को स्वीकार लो और अपने परिणामों को निर्मल बनाओ।
सबसे मूल उद्देश्य हमारे निर्विकल्प समाधि, आत्म कल्याण। तो यहाँ पे आला पद्धति में किसी भी तरीके से आप देखो तो आपको समाधान अपनी आत्मा कल्याण करना है कि दूसरे को समझाना है। दूसरों को समझाना नहीं, अपने आत्मा का समाधान। क्योंकि दुनिया बड़ी विचित्र है। दुरंगी क्या मकान, हाँ नहीं, इसके और पहले दुरंगी दुनिया मकाने सराय, कहीं खैर खूबी तो कहीं हाय हाय, यही चल रहा है। ऐसी कुछ है उसका। तो यहाँ पे बिल्कुल दो रंग ही मिलेगा आपको, मन से अलग, वचन से अलग। इतना आप देखोगे ना, इसलिए कहा ना, जगत काय स्वभावो व संवेग वैराग्यार्थम। संसार की विचित्रता को आप देखोगे ना तो आप ही घूम जाओगे, ये क्या चल रहा है। तो आचार्य कहते जो चल रहा है भैया उसको अपनी अनेकांत दृष्टि से स्वीकार लो और परिणामों में समता बनाए रखो, अन्यथा कहीं पर भी निराकुलता का मार्ग मिलने वाला ही नहीं। वो तो अपना पुण्य का उदय किस पंचम काल में और अवसुंडा अवसर्पणी काल में अपने को आगम मिल गया और आगम को समझाने वाले गुरु मिल गए। नहीं तो ये बात ऊपर से जाने वाली थी, कुछ भी समझ में नहीं आती। लेकिन इसको पढ़ने से इतनी शांति मिलती है, इस विचित्रता में भी उलझने का मन नहीं होता, न व्यक्ति उलझता है, कर्तव्य करता है। यह वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे। वस्तु एक भी है तो अनेक प्रदेश भी है। अखंडता की ओर हम देखते हैं तो पूरा का पूरा वो धर्म द्रव्य असंख्यात प्रदेशी होता हुआ भी हमें एक प्रदेशी दिखता है। यह भेद कल्पना निरपेक्ष द्रव्यार्थिक नय है। इसी नए विवक्षा को समझ नहीं पाने के कारण जितने भी दर्शनकार हैं वे आपस में लड़ते भिड़ते हुए दुर्नय एकांत का ही पोषण करते हैं। किंतु जैन दर्शन उन नयों को किसी विवक्षा से स्वीकार कर लेता है और वस्तु स्वरूप वास्तव में वैसा ही है। कोई पूछे आप एक है कि अनेक है, भैया बताओ। एक है, किंतु दो आंख है, दो नाक है, नाक तो एक ही, छेद दो है, दो हाथ है, दो पैर है, 28 दांत है। दांत कितने हैं? 32। आज गिनना थोड़ा, कोई के 32 नहीं है बेटा, अभी तुम्हारे तो हुई ही नहीं। वो तो 4 अक्कल की दाढ़ निकलती तब 32 होते, 28 ही आज गिन के आना है उंगली रख रख के। अब ये इतने सारे दांत है, इतने बाल हैं, बाल के वक्त से लगाओ तो एक एक बाल चंद को गिनो तो कितने हो जाए। तो अनेक भी है और एक भी है। पूरे शरीर में रोम छिद्र है, इस अपेक्षा भिन्न भिन्न भी है। आंखें अलग है, कान अलग है, ये सब तो अभेद प्रदेश भी है, अखंड भी और खंड खंड भी। अब हमारी दृष्टि क्या है, हम जब सबको एक लेकर के चल रहे हैं तो कोई भेद नहीं होता, लेकिन वहाँ असंख्यात को अलग अलग लेके चलेंगे तो अनेक प्रदेश स्वभाव है। तो आगे बताते हैं, भेद कल्पना सापेक्षेण चतुर्णाम अपि नाना प्रदेश स्वभावत्वम स्वभावत्वम। हाँ, धर्म अधर्म आकाश और जीव द्रव्य में नाना प्रदेश स्वभाव भी है। किस अपेक्षा से हमने भेद कल्पना कर दी, एक एक अणु अणु को हमने अपनी बुद्धि के द्वारा अलग किया, कभी अलग नहीं होगा। जो धर्म द्रव्य में असंख्यात प्रदेशी धर्म है कभी पृथक नहीं होगा, किंतु असंख्यात शब्द ही बता रहा है कि वो एक नहीं है। अब उस ओर हमने अपने उसको अखंडता को गौण कर दिया और खंड खंड को मुख्य कर दिया। इसलिए अर्पिता नर्पित सिद्धे, तत्व सूत्र में आया था, अर्पिता नर्पित सिद्धे, कभी किसी को मुख्य कभी किसी को गौण, और मुख्य गौणता से ही कार्य की सिद्धि होती है। तो यहीं पर ये बात कहेगी। अब हमने यहाँ पर क्या किया, नाना प्रदेश बना, उसका स्वभाव कह दिया, तो वेद कल्पना को गौण कर दिया। पुद्गलाणु उपचार तो नाना प्रदेश सत्तम नचा कालाणु स्निग्ध रुक्षत्वाद अभावाच ऋजुत्वाच। अब कहता महाराज, जैसे आपने पुद्गल परमाणु को नाना प्रदेशी वाला कह दिया, ऐसे काल को भी नाना प्रदेशी वाला कह दो ना, वो भी असंख्यात है।
काल द्रव्य भी असंख्यात है और पुद्गल भी असंख्यात है, तो उनको भी आप उपचार से ऐसा मान लो जैसे पुद्गल को आपने उपचार से नाना प्रदेश वाला माना, वैसे काल को मान लो। कहते नहीं, स्निग्ध रुक्षत अभावात, चूंकि स्निग्ध और रुक्षतपने का कालाणु में अभाव है। त्वाच अर्थात वह स्थिर है और उसमें कालाणु का, जैसे पुद्गल परमाणु में स्पर्श रस गंध वर्ण पाए जाते हैं, अथवा स्निग्ध रुक्षत्वाद बंध, स्निग्ध रुक्षत के द्वारा जैसे बंध पाया जाता पुद्गल में, वैसे कालाणु कभी बंधन को प्राप्त, कालाणु भी असंख्यात है किंतु वो एक दूसरे से कभी चिपकते क्यों नहीं, क्योंकि स्नेह रुक्षत गुण का उसमें अभाव है। इसीलिए हमने यहाँ पर उपचार से भी कालाणु को नाना प्रदेशी नहीं बताया। अब वो कहता है महाराज, अणु अमूर्त काल से कि विंशति तमो भावो न स्यात्। इसीलिए अमूर्तिक जो कालाणु था ना, उसमें हमने 21वां उपचरित स्वभाव ग्रहण नहीं किया, क्योंकि पुद्गल में जैसा स्निग्ध रुक्षपना था वैसे कालाणु में रुक्षपना नहीं है। इसलिए हमने अमूर्त जो कालाणु था उसमें 21वां उपचरित स्वभाव ग्रहण नहीं किया। अब आगे बताया, तो पुद्गल में आपने ग्रहण किया। कितने 2 सूत्र बचे ना, ये अंत नहीं, बस इतना ही था, 4-5 सूत्र है। हाँ, परोक्ष प्रमाणापेक्षया असद्भुत व्यवहारेण अपि उपचारेण अमूर्तत्वं पुद्गलस्य। अब महाराज बात तो सब समय आप बार बार वही घुमा रहे हैं। अब सीधे सीधे एक आध बात बता दो कि पुद्गल में अमूर्त स्वभाव कैसा। पुद्गल को मूर्त माना, पुद्गल में भी आपने 21 स्वभाव मान लिए, पुद्गल को भी अमूर्त मान लिया। ये बात को समझ में दिमाग में पल्ले नहीं पड़ रही। आप तो ये बताओ पुद्गल में अमूर्त स्वभाव कैसा है। अभी हम तो यही पढ़ के आ रहे हैं कि पुद्गल स्पर्श रस गंध वर्ण बनता पुद्गला, और पुद्गल मूर्त स्वभाव वाला होना चाहिए। तो कहते हैं सुनो भैया, 2 विवक्षा हमारी हैं। एक तो परोक्ष प्रमाण की अपेक्षा से, दूसरा असद्भुत व्यवहार उपनय की अपेक्षा से। परोक्ष प्रमाण में कैसी अपेक्षा लगा रहे हैं आप? देखो भैया, ये पुद्गल जो है ना परमाणु, ये कई बार इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं बनता, इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता, इसलिए हमने उसको अमूर्त स्वभावी कहा। वैसे तो मूर्त है लेकिन इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता। मूर्त हम उसे मानते जो इंद्रियों से ग्रहण में पकड़ में आवे, अभी पकड़ में नहीं आता, इस विवक्षा से हमने उसको अमूर्त स्वभावी कहा। दूसरी हमारी विवक्षा असद्भुत व्यवहार ने, जैसे हमने वहां पर जीव को मूर्त स्वभावी कह दिया था कर्मबंध की अपेक्षा, इसी प्रकार यहाँ पर हमने असद्भुत व्यवहार ने की अपेक्षा, जो कि पुद्गल के भी उपचार से अमूर्त स्वभाव ऐसा हम मान लेते हैं। क्योंकि यह जीव की संगति में रह करके यह पुद्गल भी जीव के समान अमूर्त स्वभावी हो गया। इस विवक्षा को आप समझो तो बात ठीक है, नहीं समझो तो तुम्हारी तुम जानो। हमने तो मार्ग रास्ता बतला दिया कि भैया विकल्प छोड़ो, जो है सो है, लेकिन उसमें कोई विवक्षा लगा लो तो विकल्प से मुक्ति हो सकती है, अन्यथा वस्तु स्वरूप जैसा है उसको कोई परिवर्तित नहीं किया जा सकता। अब शुद्धा शुद्ध द्रव्यार्थिकेन स्वभाव विभावत्वम। अब आपने कहा जीव के पास स्वभाव भी है, विभाव स्वभाव भी है, अर्थात जीव राग द्वेष से रहित भी है और राग द्वेष से सहित भी है। राग द्वेष से सहित तो विभाव स्वभाव भी है, राग द्वेष से रहित तो स्वभाव स्वभाव भी है। ये किसने से बताओ? कहते शुद्ध द्रव्यार्थिक ने से स्वभाव है तो अशुद्ध द्रव्यार्थिक ने से विभाव है। रागी द्वेषी कौन? जीव। किसने से? अशुद्ध द्रव्यार्थिक ने से। और राग द्वेष से रहित शुद्ध स्वरूपी जीव तो शुद्ध द्रव्यार्थिक नए से। और शुद्ध स्वभावी कैसा है हमने ये भी पढ़ाया था, हैं?
हाँ हाँ, वो भी कह सकते थे। सब जितना आप उसमें गहन अंदर जाएंगे उतने विवक्षा बना सकते हैं, कोई बाधा नहीं। अब यहाँ पे जीव शुद्ध स्वभाव ही कहा था आपने, अशुद्ध स्वभाव ही कहा था। शुद्ध स्वभाव किसे कहा था? जो कर्म से रहित अवस्था को। अशुद्ध स्वभाव कर्म से सहित अवस्था को। तो इसमें वही लगा, क्या पूछना बार बार। शुद्ध द्रव्यार्थिकेन शुद्ध स्वभाव, अशुद्ध द्रव्यकार्तेन अशुद्ध स्वभाव। बोलो। शुद्ध स्वभाव और अशुद्ध द्रव्यार्थिकेन अशुद्ध स्वभाव। शुद्ध द्रव्यार्थिक ऐसे हम देखते हैं सारे के सारे कर्मों को अलग करके तो जीव शुद्ध स्वभाव ही दिखता है। जब कर्म सापेक्ष जो अशुद्ध द्रव्यार्थिक है, जो कर्म की विवक्षा ग्रहण करने वाला है, उसकी अपेक्षा से जो द्रव्य या जीव अशुद्ध स्वभाव ही कहा जा सकता है। उपचरित स्वभाव कैसे कहा आपने? असद्भुत व्यवहारेण उपचरित स्वभाव। अर्थात जो उपचरित स्वभाव के अपेक्षा असद्भुत व्यवहार का जो विषय है, एक द्रव्य में दूसरे द्रव्य का उपचार करते हुए हम उपचरित स्वभाव जो मानते हैं वो असद्भुत व्यवहार का विषय है। इस प्रकार से चूंकि पूर्व में कहा था प्रमाण और नय के अनुसार ही हम 21 स्वभावों जीवादि 7 तत्व रत्नत्रय आदि का कथन करेंगे। तो 21 स्वभावों में नय की संयोजना बनाते हुए यहाँ पर प्रत्येक जो कहा था नित्य है अनित्य है, एक है अनेक है, भेद है अभेद है, मूर्त है अमूर्त है, चेतन है अचेतन है, एक प्रदेश स्वभावी अनेक प्रदेश स्वभावी, भव्य अभव्य और परम परम भाव ग्राहक, इन सादे नयों की विवक्षा में बताते हुए शुद्ध स्वभाव, अशुद्ध स्वभाव, विभाव स्वभाव, उपचरित स्वभाव, ये किन किन विवक्षा में है, यहाँ पर आज इन सूत्रों के माध्यम से आपके समक्ष यह विषय रखा गया। इस प्रकार से आलाप पद्धति का पूरा स्वाध्याय आज यहाँ पर प्राथमिक रूप से पूर्णता को प्राप्त होता है और विशेष रूप से इसकी चर्चा आप लोग जैसे